हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आ चुकी है आप लोगों के लिए शादी एक पनिशमेंट का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। समायरा के एक एक कदम आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात दे रहे थे, क्योंकि इस वक्त वो इतनी ज़्यादा हाई हील्स पहन रखी थी जिसका उसको कभी आदत ही नहीं था। अंश उसकी तरफ देख कर कहते हैं, क्या कर रही हो तुम, चल कम रही हो, गिर ज़्यादा रही हो। समायरा का इस वक्त पूरा भार जो कि अंश के हाथों पर ही टिका हुआ था, क्योंकि वो तो अपने दोनों हाथों से अंश को इस तरह से पकड़ी हुई थी कि वो कभी भी गिर सकती है। आसपास के लोग भी उसको इस तरह हरकत करता देख करके हल्का हल्का मुस्कुराने लगे थे, जिससे समायरा एम्बेरस होकर के जाकर दीवार से टिकती है और अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास फोल्ड करते हुए कहती है, मैं नहीं चलूंगी ऐसे। अंश उसको इस तरह से रूठता हुआ देख कर कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें, चलो ना, मैंने कब कहा कि तुम मेरा हाथ मत पकड़ो, दोनों हाथ पकड़ लो। समायरा इस तरह से अंश को भी अपना मजाक उड़ाता हुआ देखकर कहती है, आप हंस रहे ना ये बोलते हुए, काश मुझे भी आता सबकी तरह, लंबी लंबी ऊंची ऊंची हील पहन करके चलना, कितना अच्छा होता। सारी लड़कियां कितनी आराम से चल ले रही हैं। इस वक्त उसका नज़र सिर्फ एक ही जगह पर जा रहा था, सबके पैरों पर कि किसने क्या पहन रखा है। अंश इस तरह से समारा को परेशान देखकर कहते हैं, अरे तो क्या हुआ, तुम्हें नहीं चलना आता तो कोई बात नहीं, तुम सीख लोगी। समारा अपना चेहरा नाम मिलाकर कहती है, कुछ चीज़ें सीखी नहीं जाती हैं, उसकी बचपन से ही आदत बनाई जाती है, और मेरी आदत नहीं बनी है ऐसी जगहों पर चलने की, ऐसी चीज़ें पहनने की। ये सब मेरी सोच से बाहर है। आप क्यों मुझे सबकी तरह बनाने की कोशिश में लग गए हैं? शायद मुझे लगता है ना। ये बोल करके वो धीरे धीरे अंश के करीब आती है और अभी जो अंश अपने हाथ को आगे बढ़ाए थे उसे धीरे से पकड़ कर कहती है, मैं कभी आपको मैच नहीं करा पाऊंगी। आप जो कहते हैं ना मिसेस मल्होत्रा बन करके रहना है तुम्हें, पता नहीं क्यों जब भी शीशे में देखती हूँ मुझे लगता है कि मैं कभी आपके लेवल को मैच नहीं करा सकती, मैं कभी मिसेस मल्होत्रा नहीं बन पाऊंगी। आप कितने आराम से सबसे इंग्लिश में बातें कर लेते हैं, आप कितने आराम से सबके साथ उठ बैठ लेते हैं। मुझे तो हिम्मत ही नहीं होती, मुझे तो इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, और आसपास की जगह को देखकर लग रहा है कि हम विदेश में आ गए हैं। अगर आप मेरे साथ एक पल भी नहीं रहे ना तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी ऐसी जगह पर। और विदेशियों को तो देखकर ही मेरा आत्मविश्वास गंगा माता के यहाँ डुबकी लगाने चला जाता है। मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी ना। जैसे ही अंश ने ये सुना था, उसके हाथों को जोर से पकड़कर उसे इतनी जोर से अपनी तरफ खींचे थे कि समारा डिसबैलेंस होते हुए अंश के सीने से लड़ गई थी और उसको जोर से हक करते हुए कहते हैं, सोचा भी कैसे? हाँ, बोलने से पहले दिमाग में ये बात घुसती है तुम्हारे कि तुम क्या बोल रही हो? और किसने कहा कि तुम मुझे मैच नहीं करा सकती? तुम इतनी परफेक्ट हो, इतनी प्यारी हो, इतनी खूबसूरत हो, और सबसे अच्छी बात, तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। समझ आ रही मेरी बात? समारा धीरे से अपने चेहरे को हाँ में तो हिला ली थी, लेकिन अभी भी उसका दिल इस बात को मानने को राजी नहीं था। अंश उसका हाथ पकड़कर दोबारा से चलने लगे थे, लेकिन तभी समारा जो अंश को धीरे से रोकते हुए पूछती है, अगर आपको मुझसे कोई अच्छी लड़की मिल गई तो? आपको तो कोई भी मिल जाएगी ना। मैंने देखा है आसपास की लड़कियां भी किस तरह से आपके बारे में बातें कर रही हैं। जब विदेशी यहाँ पर इतना ज़्यादा मरती हैं तो आपको इंडियन लड़कियां तो बहुत मिल जाएंगी, मुझसे भी अच्छी अच्छी। फिर आप मुझे छोड़ देंगे? जिस दिन अंश ने उससे ये बात कॉन्फेस की थी कि वो उसे कभी नहीं छोड़ने वाले, उस वक्त समारा का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा बुरा था। उसको लग रहा था कि अंश आखिर इस तरह से कैसे बोल सकते हैं, और उसे पूरी ज़िंदगी अंश के साथ नहीं बिताना। वो सारी बातें अब अंश को वो सारी बातें अब अंश को याद आ रही थी, और वो उसके कमर पर अपने हाथ टिकाते हुए कहते हैं, वैसे है तो मुझे ये उम्मीद की तुमसे बेहतर कोई मिलेगी नहीं, लेकिन अगर मिल गई, अगर इन द केस, तो देखूंगा, हो सकता हो मुझे वो पसंद आ जाए। वो सिर्फ समारा को परेशान करने के लिए बोल रहे थे। समारा जो अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहती है, तो फिर आप अभी छोड़ दीजिए मुझे, मुझे वापस अपने अपने देश जाना है, यहाँ नहीं रहना। क्योंकि अगर आप मुझे यहाँ छोड़ कर गए ना तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, मैं तो यहाँ पर खाना भी नहीं मांग पाऊंगी। आशीष को इस तरह बातें करता सुनकर उसको दोबारा से अपने सीने से लगा कर कहते हैं, एक बात बताओ, तुम बचपन में कभी बादाम खाई हो? ये सुनकर समारा जो
कंफ्यूज होकर अपने आप को अंश के सीने से अलग करते हुए पूछती है, क्या मतलब? लेकिन अंश दोबारा से उसके चेहरे को अपने सीने में छुपाते हुए कहते हैं, तुम्हारे दिमाग का ग्रोथ कैसे नहीं हुआ? तुम्हें समझ में नहीं आता सामने वाला बंदा मजाक कर रहा है या फिर सीरियस है? और वो उसके चेहरे की तरफ झुक कर कहते हैं, तो मैं कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। और अगर तुम ऐसी मासूमों जैसी बातें करती रही ना तो बिल्कुल भी नहीं। तुम बहुत प्यारी हो, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा। और चले में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, आपका पर्सनल बॉडीगार्ड है ना मैडम, वो आपको कैरी कर लेगा। समायरा जो भी इसका मतलब समझ पाती तब तक उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी और साथ ही वो बार बार अंश के शर्ट पर इधर उधर मारते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। तभी अंश ने अपने एक हाथ को उसके पीठ से जो भी उसके बैग पर लगा हुआ था उसे हटा लिए थे, जिससे समायरा बस अब गिरने वाली होती है और वो झटके से जाकर के अपने दोनों हाथों को अंश के गर्दन के पीछे पकड़ लेती है और वहीं अंश को काफी गुस्से में देखते हुए कहती है, ये क्या तरीका है? अंश कहते हैं, तुमने तो कहा छोड़ दो, बस छोड़ दिया था मैंने। अंश अभी भी उसके पैरों को पकड़ रखे थे। अब उनके एक हाथ में समायरा के दोनों सैंडल्स थे और वहीं दूसरे हाथ से उन्होंने समायरा को होल्ड कर रखा था। समायरा जो अंश की ताकत को महसूस करते हुए कहती है, क्या बात है, इतनी हल्की हूँ क्या मैं? आप एक ही हाथ से मुझे उठा ले रहे? अंश ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था, मगर समायरा की हर बातें आजकल उन्हें स्माइल करने पर मजबूर कर दे रही थी। उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उनके चेहरे पर यह स्माइल बरकरार क्यों रह रही है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त अनु, जो कि अपने हाथों को अर्जुन के हाथों के बीच पकड़े हुए लगातार चलते हुए बस इस नज़ारे का मजा ले रहे थे। लेकिन तभी अर्जुन, जो कि पीछे की तरफ देखते हैं तो अब अंश दूर दूर तक उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहे थे और जैसे ऐसा हुआ था, अर्जुन जो जोर से पीछे से अनु को हक करते हुए कहते हैं, चले आप। अनु जो कंफ्यूज होकर कहती है, हाँ तो हम चल तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आप? चिपका चिपकी मत करिए यहाँ पर, अच्छी बात नहीं है। अर्जुन जो उसके गर्दन के पास धीरे से अपने सिर को छुपाते हुए कहते हैं, अच्छी बात क्या है क्या नहीं हम रूम में चल के डिस्कस करेंगे, चलो। जैसे ही उन्होंने ये सुना था वो झटके से पीछे होकर कहती है, क्या मतलब है आपका? अनु, जो कि इस वक्त अर्जुन की तरफ ही घूरे जा रहे थे और अर्जुन जो कि उसको जोर से भाग करके उसको अपनी गोद में उठाकर कहते हैं, चलो, वैसे भी तुम्हारा भाई मुझे कुछ करने नहीं देता और तुम मुझे बंद करके भाग गई थी ना बाथरूम में। वैसे भी हनीमून ट्रिप तो बेडरूम के अंदर मनाई जाती है, उन लोग को जाने दो, अब पूरा रिजॉर्ट खाली अनु, हम वहाँ पर बहुत सारी मस्तियाँ करेंगे। अर्जुन के जिस तरह का टोन था उससे अनु इतना तो समझ गई थी कि किस मस्ती की बात कर रहे हैं। वो अपने पैर को बार बार इधर उधर मारती है और अपने हाथों को भी, लेकिन इस वक्त अर्जुन ने उसके कमर से उसको जोर से पकड़ रखा था और जिस तरह से वो लगातार पैर मार रही थी, अर्जुन जो एक ही हाथ में उसको टांगते हुए कहते हैं, अगर तुमने ऐसा आलतू फालतू हरकत किया ना तो जान लेना, रूम में चल के ज़्यादा रफ हो जाऊंगा, फिर रोना मत मेरे सामने। और वह अनु को ले जा करके अपने बेडरूम में दरवाज़ा बंद करते हैं और उसे धड़ाम से बेड पर पटकते हुए कहते हैं, पूरा रिसॉर्ट खाली है, जितना मन चाहे उतना चिल्ला सकती हो। अनु मुंह बनाते हुए कहती है, मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, प्लीज़। अर्जुन उसको इस तरह तैयार देख करके उसके फ्रॉक को धीरे धीरे अपने हाथों से खोलते हुए कहते हैं, तभी तो और मज़ा आएगा ना। अनु जो मुंह फुला कर इधर उधर देखते हुए कहती है, मैंने बहुत अच्छे से मेकअप भी किया था। अर्जुन उसके ऊपर आते हुए कहते हैं, तुम तैयार मेरे लिए हुई थी ना, तो अब मेरी खुशियों के लिए उतार दो इसे। लेकिन अनु जो बार बार अपने चेहरे को ना में हिलाई जा रही थी, जिससे अर्जुन परेशान होकर के खड़े होते हुए कहते हैं, ठीक है फिर मत उतारो, अब मैं तुम्हें इस लेवल पर सेड्यूस करूंगा कि तुम खुद मेरे करीब आओगे, समझी तुम? और ये बोल करके वो अपने शर्ट को खोलना शुरू कर देते। अनु अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहती है, नहीं, बहुत गंदे, बहुत ही ज़्यादा बेशरम मिल गए आप मुझे, ऐसे हस्बैंड क्यों मिल गए मुझे, भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। उसने अपनी आंखें तो बंद की हुई थी और वो लगातार रोने का नाटक भी तो कर रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपनी उंगलियों के बीच से ही अपनी आंखों से बाहर की तरफ झांकने लगती है। और अर्जुन इस वक्त पूरी तरह से शर्टलेस हो चुके थे। अभी वो जैसे बेल्ट उतारने वाले होते हैं, अनु जो फिर से अपनी आंखों को कवर करते हुए कहती है, नहीं ये सब नहीं देख सकती मैं, हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं, वो भी सुबह सुबह। अर्जुन उसको याद दिलाते हुए कहते हैं, ये सुबह का वक्त नहीं है, शाम होने वाली है। और ये बोलकर वो धीरे से फिर से बेड पर आ गए थे और उसके हाथों को अपने एब्स और अपने चेस्ट पर रखते हुए कहते हैं, नाउ एंजॉय द मोमेंट मैडम। और वो ज़बरदस्ती उसको बेड पर लेटाते हुए
अब ब्लैंकेट के अंदर उसे और खुद को छुपा चुके थे। अंशु धीरे से समायरा के पैरों को नीचे की तरफ रखते हैं और फिर समायरा को आसमान देखने के लिए कहते हैं। समायरा समझ नहीं पाती और फिर अंश से पूछती है, क्या? क्यों उधर क्यों देखो? अंश कहते हैं, अरे तुम देखो ना 1 मिनट के लिए। समायरा जैसे ही अंश के दिखाए हुए इशारे पर अपनी आंखों को उस तरफ की थी, वाकई आज आसमान भी इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, हल्की पिंकिश लाइट के साथ। इस वक्त समायरा जो बादलों को देखते हुए कहती है, यहाँ के तो बादल भी बड़े सुंदर हैं, ऐसे हमारे इंडिया में नहीं होते ना। तभी उसके बगल से उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे उसके कान के पास कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें रेंग रही हों। समायरा जैसे ही झटके से अभी अंश की तरफ मुड़ी थी, अंश उसके सामने एक बड़ा सा फ्लावर का बुके ले आकर के रख दिए थे और वहीं उसके सामने हल्का सा बेंड होते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए। ये सारे बहुत ही ताज़े खूबसूरत फ्लावर थे। समायरा को फूल बहुत पसंद थे क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें थी और समायरा को नेचर से जुड़ी हर चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। वो सरप्राइज भरी नज़र से अंश की तरफ देखकर कहती है, वाह, आपने ये कब कर। तभी अभी वो बगल में देखती है जहाँ पर पूरी बुके की शॉप थी और आसपास बहुत सारे ताज़े फ्लावर्स लगे हुए थे। उस जगह में ही एक अलग सी खुशबू थी। समायरा जॉन से कहती है, अब मैं थोड़ा देर अपने पैरों से खुद चलना चाहती हूँ, अगर आप कहें तो मैं सैंडल। तभी अंशु खुद अपने शू को निकाल करके उसको देते हुए कहते हैं, तुम ये पहन के चलो। समायरा हंसते हुए कहती है, आप तो मुझे पक्का जोकर बनाएंगे, मैं नहीं पहनूंगी। लेकिन अंशु उसके पैरों को देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे पैर बहुत नाजुक हैं, अगर तुम ऐसे चलोगे रोड पर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हारे पैरों में छाले पड़ सकते हैं, इसलिए पहन लो इसे। समायरा को अंश के शू तो बहुत ज़्यादा बड़े पड़ रहे थे, लेकिन हाँ, उसके नंगे पाँव के छिलने से तो ये बेहतर ही थे। अंश के पैरों की तरफ देख कर कहती है, और आप? अंश बेचारे अपना पैर भी ठीक तरीके से सड़क पर रख नहीं पा रहे थे क्योंकि ये ज़मीन उनके लिए समायरा से ज़्यादा खुरदुरी थी। समायरा तो अपने पूरे बचपन को गांव में बिताई थी और नंगे पैर रहना घूमना उसकी आदत थी, लेकिन अंश को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब वो समायरा के सामने अपने इस दर्द को बयां तो नहीं कर सकते थे, जिससे वो बस हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं ठीक हूँ। अंश के गोरे गोरे कान जो कि अब धीरे धीरे पिंकिश होने लगे थे। समायरा ये सब नोटिस करते हुए बार बार उनके पैरों की तरफ देखी जा रही थी जो अच्छे से ज़मीन पर पड़ भी नहीं पा रहे थे, और वो धीरे से उनके चेहरे की तरफ देखकर अपने मन में कहती है, आपको समझना बहुत मुश्किल है। थोड़े ही दूर में अब रेस्टोरेंट आ चुका था और ये रेस्टोरेंट में हर जगह टाइल्स लगे हुए थे, तब जाकर के अंश को थोड़ी राहत मिली थी। ये जगह पूरी तरह से फ्लावर्स और नेचुरल चीज़ों से भरी हुई थी। आसपास गमले लगे हुए थे और वहीं बगल में पूरा समंदर का नज़ारा। समारा इस जगह को बहुत ही ध्यान से देखते हुए जा कर के कांच के रेलिंग पर टिकते हुए कहती है, मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं ऐसी जगह पर आऊँगी कभी। ये कितनी खूबसूरत जगह है ना। अंश की उसके चेहरे की तरफ देखकर कहते हैं, वाकई बहुत खूबसूरत है, मुझे पता कैसे नहीं चला इतने दिनों तक। ये देखकर समारा जो कहती है, क्यों, आप यहाँ पहले भी आए क्या? उसकी नज़र अंश पर नहीं थी बल्कि सामने के समंदर पर थी और आ रहे बोट्स वगैरह पर, जहाँ पर सब लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। अंश उसकी गाल को खींचते हुए कहते हैं, हम कुछ खा लें पहले। समारा को जैसे ही खाने का नाम सुनाई दिया था वो झट से अंश की तरफ देख कर कहती है, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है ना, मैं चॉकलेट वॉकलेट नहीं खाऊंगी, आप बहुत गंदी तरीके से खाते हैं। अंश हल्का सा अपने सर को हाँ मिलाकर कहते हैं, चॉकलेट सॉस ही है, चलो मैं दोबारा से तुम्हारे ऊपर। जैसे अभी अंश बोलने वाले होते हैं, समारा अपने हाथ को उठाकर उनके मुंह पर रखते हुए कहती है, नहीं शांत हो जाइए। उनके दो स्टाफ आकर के अपने सर को धीरे से झुकाए थे और समारा और अंश के लिए वो धीरे से अपनी चेयर को पीछे कर देते हैं। यहाँ आसपास कुछ और भी लोग बैठे हुए थे, लेकिन काफ़ी कम लोग थे यहाँ पर। समारा इस जगह को काफ़ी अच्छे से देखे जा रही थी क्योंकि वो अपनी आंखों में इन यादों को भरना चाह रही थी। ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करती है, समारा को ये बात कहीं ना कहीं याद ही नहीं थी। ऐसी जगह भी कहीं एग्जिस्ट करती होगी, समारा को ये बात पता भी नहीं थी। ऑर्डर अंश ही देते हैं समायरा के लिए भी, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज शायद समायरा को समझ नहीं आती। समायरा जो अपनी शर्ट की तरफ देखकर कहती है, वैसे मुझे इस तरह के कपड़े पहनना बहुत पसंद है, अगर मुझे उस हील में चलना आता तो फिर तो मैं अच्छी खासी वो दिखती ना, वो जो व्यापार होती हैं, क्या बोलते हैं उनको, बिजनेस बिजनेस वाली लड़कियां जैसे होती हैं।
अंश उसकी बातों को सुनकर कहते हैं, बहुत जल्द तुम लगोगी वैसे। वैसे ये मत समझना कि मैंने तुम्हें ये शर्ट इस वजह से पहनाई है क्योंकि मुझे तुम इसमें अच्छी लग रही हो। हाँ, वो बात सही है कि तुम मुझे इसमें अच्छी लग रही हो, पर द रीज़न इज़ समथिंग एल्स। ये सुनकर समारा जो पूछती है, क्या? ऐसा ऐसा क्यों? मतलब क्या आपकी शर्ट क्यों पहनाई फिर मुझे? आप नहीं चाहते कि मैं वैसी लगूं जैसे लड़कियां लगती हैं? तभी अंशु कहते हैं, पागल हो गए हो तुम? तुम्हें यहाँ पर बिजनेस कराने लेकर आए हो जो तुम्हें ऐसे बिजनेस क्लास वुमेन की तरह कपड़े पहनाऊंगा? देखो प्रॉब्लम ये है ना। और वो धीरे से समायरा के शर्ट की तरफ देखते हैं और अपने हाथों को उसके कॉलर बोन से टच कराते हुए अब थोड़ा अंदर की तरफ जाने लगे थे, जिससे समायरा ऑकवर्ड सा फील करते हुए जल्दी से पीछे होकर कहती है, आप यहाँ पर भी करने लगे? अब तो बहुत गंदे हैं यार। आज रास्ते में कहते हैं, क्या हुआ, अपनी बीवी को हाथ ही तो लगा रहा हूँ और अभी तो इतना अंदर गया भी नहीं था मैं। रुको तो। और फिर वो धीरे से समायरा के उसी जगह पर टच करते हैं जहाँ पर उन्होंने लव बाइट बनाया था। समायरा जो अपनी आंखों को धीरे से बंद करती है और कहती है, दूर रखिए अपना हाथ, दर्द हो रहा है मुझे। अंशु उसकी तरफ देखकर कहते हैं, ओ ओ। समायरा जो गुस्सा करते हुए कहती है, ओ क्या कर रहे हैं? कम से कम अगर इतना ही शर्मिंदा है तो सॉरी बोल दीजिए। अंशु अपनी एक बाह में चढ़ा कर कहते हैं, सॉरी? और मैं? तुमने सोचा भी कैसे कि अंश मल्होत्रा सॉरी बोलेगा, वो भी ऐसे काम के लिए जिसमें तुम्हें खुद मजा आ रहा है? तो मेरी बात सुनो। समायरा जो अंश के बस तरफ घूरे जा रही थी अपनी आंखों को छोटी छोटी करते हुए, अंश उसके हाथों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, रिलैक्स, मेरी बात सुनो। समायरा जो अपने सिर को हाँ मिलाकर कहती है, सुनाइए। अंश अगल बगल देखकर कहते हैं, मैं नहीं चाहता था कि उन लोगों को पता चले कि हमने क्या किया है, इसी वजह से मैंने शर्ट पहनाया तुम्हें। ये सुनकर जो इस बात पर नाराज होकर के अपने हाथों को पीछे करते हुए कहती है, क्यों क्यों? पता चलने देते ना कि आपके अंदर कभी कभी हैरिश घुस जाता है। अंश ने जैसे ही सुना था, इस वक्त एक शेफ जो कि अपने हाथ में कुछ स्पेशल डिशेस अंश और समारा के लिए लेकर आ रहा था, वो भी इस बात पर हल्का सा मुस्कुराने लगा था। वैसे तो उसे इस भाषा की कोई भी बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन हैरिश नाम सुनकर ही न जाने की उसे हंसी आ गई थी। अंश एक बार उस आदमी को देखते हैं और फिर समारा के चेहरे की तरफ घूरते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें आज शाम को बताऊंगा कि जानवर किसे कहते हैं, और तुम मुझे हैरिश के साथ कंपेयर करना बंद करो, मुझे चिढ़ हो रही है। समारा और ज़्यादा अंश को परेशान करते हुए कहती है, मैं तो बोलूँगी, मैं तो हमेशा आपको ऐसी बोलूँगी, जब जब आप मुझे काटेंगे ना मैं आपको हैरिश ही बुलाऊंगी। अंश अपने हाथों को अपने फोरहेड पर रख करते हुए कहते हैं, ओह गॉड, मैंने तुम्हें काटा नहीं है समारा, दैट्स अ लव बाइट। समारा ये सुनकर कहती है, जो भी बाइट हो, बाइट है ना, इतना आता है मुझे, बाइट मतलब काट नहीं होता है। तभी अंशु उसको अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, तुम अगर इस तरह की बातें करोगी ना सबके सामने, तो याद रखना, इस जगह पर किस अलाउड है, वो भी पब्लिकली, यहीं पर सबके सामने किस करूँगा। जैसे ही समारा ने यह सुना था, वो तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, अब नहीं कुछ बोलूँगी, और अपने मुंह को बंद कर ली थी। अंश के अपने सामने के डिश को देखकर समारा की तरफ देखते हैं और फिर धीरे से उससे पूछते हैं, मैं खिला दूँ? समारा जो अपनी आंखों को छोटा करके फिर से अंश को घूरती है। अब वो पूरी तरह से अपने हाथों को अपने मुंह पर लगा चुकी थी। अंशु उसके हाथ को नीचे करते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो? हमेशा बच्चों की तरह हरकत करनी होती है तुम्हें। समारा गुस्सा करते हुए कहती है, मैं बच्चों की तरह हरकत नहीं कर रही हूँ, आपने ही बोला था शांत रहो, वरना मैं मतलब वो कर लूँगा, इसलिए बस मैं शांत हो रही थी। अब मैं कुछ बोलूँ तो पता चले आप वैसे भी बहुत गंदे हैं, आप बेशर्म भी हैं। तभी अंशु कहते हैं, बस करो, ऐसे बातें करती हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, और ज़्यादा अच्छी लगती है तो मुझे कंट्रोल करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये सब वो समारा के चेहरे के बहुत ही करीब आकर बोल रहे थे। तभी एक के कपल में थोड़ी लड़ाई हो गई थी, और वहीं वो लड़की जो कि आगे की तरफ जाती है और वो लड़का जिसने अभी अपने हाथ में गिटार पकड़ा हुआ था, वो एक बार अंश की तरफ देखते और फिर उससे गिटार को अंश के हाथ में थमाते हुए कहता है, प्लीज कैन यू प्लीज होल्ड इट फॉर अ मिनट, आई विल बी जस्ट राइट बैक। और ये बोल करके वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, बेबी, ओह माय स्वीट हार्ट, माय, प्लीज लिसन टू मी। समारा जब अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके एक बार अंश के हाथों में उस गिटार को देखती और फिर उनके पीछे से इस वक्त उस जा रहे आदमी को, और फिर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या पागल होते हैं अंग्रेज लोग,
इन लोगों को दूरी के बारे में नहीं पता होता क्या? अंश ने बस अभी समारा की तरफ अपनी आंखें उठाकर देखी थी, लेकिन तभी समारा जो उस गिटार को धीरे धीरे अपने हाथों से टच करते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मैंने देखा है अरिजीत सिंह यही लेकर के बजाते हैं, कितने अच्छे लगते हैं ना। अंश जो गुस्सा करते हुए कहते हैं, कौन अच्छा लगता है? समारा अंश की तरफ अपने चेहरे को उठाकर देखते हुए कहती है, गिटार कितने अच्छे लगते हैं, और कौन? अब जाकर के अंश को थोड़ा रिलीफ मिला था। और समारा जो इस तरह से धीरे धीरे स्ट्रिंग्स पर अपनी उंगलियां फेर रही थी, जैसे अंश उसको प्यार से बैठाते हुए कहते हैं, रुको, बैठो तुम। समारा ये देखकर पूछती है, वैसे आप क्या करेंगे इसका, लाइए मुझे दीजिए, मैंने तो कभी छुआ भी नहीं है गिटार। अंश कहते हैं, अपनी आंखें बंद करो। समारा जो कि अगल बगल देखकर पूछती है, क्यों, ज़्यादा बोल दिया मैंने? उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो अंश वाकई पब्लिकली उसे किस करना शुरू कर दे, जिससे वो दोनों हाथ को अपने मुंह पर लगाते हुए कहती है, अब नहीं कुछ बोलूंगी, सॉरी। अंश उसको इस तरह डरा हुआ देखकर कहते हैं, पागल हो तुम, बस कह रहा हूं ना, अपनी आंखें बंद करो। अंश की बातों को मानते हुए धीरे से समारा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वहीं जैसे ही थोड़ी देर में उसकी आंखें अभी बंद ही थीं, लेकिन उसके कानों में एक अलग सी धुन आने लगती है, जिसे सुनते हुए समारा और ज़्यादा अपनी आंखों को बंद नहीं रख सकती थी, और उसकी आंखें धीरे धीरे अब खुलना शुरू हो गई थी। इस वक्त वो देख पा रहे थे कि अंश बड़े प्यार से गिटार के स्ट्रिंग्स को अपने हाथों से बजा रहे हैं। समारा अंश की नज़रें भी इस वक्त सिर्फ समारा पर टिकी हुई थी, और जैसे ही उनका ये पूरा सॉन्ग ख़त्म होता है, आसपास के सारे कपल्स जो कि चीयर्स करते हुए अपने अपने ग्लास को उठा लिए थे और फिर अंश के लिए क्लैप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वही वो कपल जो कि अभी लड़ते लड़ते भागे थे, उसमें से वो लड़की जो कि आकर के अंश की तरफ झुकते हुए कहती है, यू आर सो स्वीट, ओह माय गुडनेस, आई जस्ट। लेकिन जैसे ही अभी वो उन्हें हक करने वाली होती है, अंश जो समारा की तरफ देखकर कहते हैं, दिस वॉज जस्ट फॉर माई वाइफ। और साथ ही उन्होंने गिटार को उस लड़की और अपने बीच ला दिया था, ताकि वो लड़की अंश से दूर रहे। वहीं उनका फ्रेंड जो आकर के दोबारा से उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, सो माई स्वीट हार्ट, आर यू स्टिल एंग्री ऑन मी? लेकिन वो लड़की जो अपने चेहरे को धीरे से ना मिलाती और सबके सामने ही उस आदमी को किस करना शुरू कर देती है। अंश तो ये देख करके बस काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज रिएक्शन दिए थे, लेकिन समारा जो झट से कूद करके अंश के बगल में आती है और उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलिए यहाँ से। अंश जो समारा की तरफ देखकर कहते हैं, क्या हुआ, कुछ खा तो लो। समारा जो अपने चेहरे को जल्दी जल्दी ना मिलाकर कहती है, नहीं 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 नहीं, चलिए यहाँ से। अभी उनका किस कंटिन्यू ही हो रहा था, लेकिन समारा को ये सब बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। अंश को वो मजबूरी में अब समारा की ज़बरदस्ती की वजह से पैसे को पे करने के बावजूद भी बिना कुछ खाए वहाँ से निकलना पड़ता है। समारा इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उसने अपने हाथों में अपनी सैंडल पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से अंश के हाथों को, और वो बार बार इन सारी चीज़ों को देख करके बहुत ज़्यादा शर्मा जा रही थी। और फिर धीरे से वो अंश का हाथ भी छोड़ दी थी। अंश रोज़ के सामने आकर के धीरे धीरे पीछे की तरफ चलते हुए कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें, और तुम इस वक्त नंगे पैर हो, शू पहन लो मेरा। अभी वो जैसे अपना शू निकालती है, समारा को रोकते हुए कहती है, मुझे मुझे घर चलना है, ऐसी जगह नहीं रह सकती। अंश उसको इतना ज़्यादा नर्वस देखकर पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें? वो जैसे ही धीरे से समारा के गालों पर टच किए थे, समारा जो और ज़्यादा कांपते हुए कहती है, आप मुझे हाथ मत लगाया करिए, मुझे अजीब सा होने लगता है। और ये बोलकर वो दोबारा से उसी रिसोर्ट की तरफ भागने लगी थी। शायद अब उसे थोड़ा बहुत रास्ता भी याद हो गया था, उसकी वजह से अब अंश को भी काफ़ी तेज़ तेज़ चलना पड़ता है। वो बार बार समारा को रोकने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन समारा न जाने कौन से ख्याल में डूब चुकी थी और अंश की वो कोई भी बातें नहीं सुनने वाली थी। थोड़ी देर में वो लोग कमरे में आ चुके थे। समारा जो अपने कमरे में शांति से अपने ब्लैंकेट को कवर किए हुए बैठी हुई थी, और अंश जो कि उसको लगातार बस काउच पर बैठे देखे जा रहे थे। उनकी पलकें भी झपकने का नाम नहीं ले रही थी। एक तरफ समारे बीच काफ़ी हद तक शांति आ चुकी थी।
अंशु की जैसे ही अभी खड़े होकर के उसकी तरफ आगे बढ़ते समारा जल्दी जल्दी पीछे होते हुए कहती है, आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ, प्लीज़ दूर रहकर वहीं से सुनिएगा। अंशु थोड़ा क्यूरियस होकर पूछते हैं, क्या बताओ। समारा जो हल्का सा और पीछे होते हुए और जाकर के पूरी तरह से बेड के सिरहाने से टेक कर कहती है, आप मुझे गलत मत समझिएगा, पर मैं 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 जब आप मुझे हाथ लगा रहे थे तो मुझे वो अजीब सा हो रहा था पेट में। और मैं ऐसी हूँ नहीं, मैं गंदी नहीं हूँ, पर मुझे पता नहीं क्यों अच्छा सा लग रहा था। और मैं ये सब नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। देखिए, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं ऐसे प्रेग्नेंट, आप समझ रहे हैं ना, मैं अभी बच्चा नहीं संभाल पाऊंगी। आशु उसकी बातों को सुनकर कहते हैं, हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का। समाया पूरे सीरियस तरीके से ये सारी बातें कर रही थी और वो काफ़ी परेशान होते हुए कहती है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरे पेट में कुछ तो है। आशु उसको रोकते हुए कहते हैं, बस करो, अब मैं पागल हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कमरे से बाहर, तुम रहो ठीक है, और मैं नहीं हाथ लगा रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। ये बोलकर वो अपने फ़ोन को लेकर निकल गए थे और अभी भी समारा की बातों को सोच सोच करके वो काफ़ी बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पर लाकर हंसते जा रहे थे। वहीं वो अपने में आकर के अकेले ही बैठे थे, जो कि इस रिजॉर्ट के अंदर ही था, लेकिन अकेले शराब पीने में अंश को मज़ा नहीं आता, जिससे वो अर्जुन को कॉल लगा दिए थे। दूसरी तरफ से काफ़ी देर बाद फ़ोन पिक होता है, जिससे अंश काफ़ी गुस्से में कहते हैं, क्या कर रहा है और कहाँ है, अभी तक आया नहीं तो रिजॉर्ट के अंदर। अर्जुन जो उस तरफ से काफ़ी हाँफते हुए कहते हैं, नहीं बता सकता अभी क्या कर रहा हूँ, वरना तू बहुत मारेगा, चल फ़ोन रख। अंश जैसे ही अर्जुन की इस तरह की आवाज़ सुने थे, वो थोड़ा तेज़ आवाज़ में पूछते हैं, अर्जुन क्या कर रहा है, किसी से लड़ाई हो रही है क्या। अर्जुन अपने सिर को हाँ मिलाकर हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, हाँ, काफ़ी अच्छी वाली रोमांटिक लड़ाई है, रख फ़ोन। अब अंश को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, जिससे वो गुस्सा कर पूछते हैं, क्या कर रहा है तू। वहीं अर्जुन जो कहते हैं, तो मिठाई बांटने की तैयारी कर, तुझे मामा बना रहा हूँ। अंश काफ़ी गुस्से में चिढ़ते हुए कहते हैं, सोहले कमीने, छोड़ उसे। तभी पीछे से अर्जुन जो थोड़ा तेज तेज सांस लेते हुए कहते हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, ऐसे कैसे। अभी जैसे ही अंश पीछे मुड़ करके काफ़ी गुस्से में उसी के रूम की तरफ जाने वाले होते हैं, वो देखते हैं कि अर्जुन जो नीचे की तरफ ही आ रहे हैं, वो भी हंसते हुए, और वो फ़ोन को रख करके हंसते हुए कहते हैं, अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा होता तो मैं फ़ोन उठाता, तू भी ना। जैसे ही अंश ने यहाँ सामने अपने अर्जुन को देखा था, अब जा करके उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिला था और वो आराम से जा करके काउच पर बैठते हुए कहते हैं, आइंदा से इस तरह का घटिया मजाक मत करना। यह सुन करके अर्जुन जो आकर के काउच के दूसरे साइड में अंश की तरफ अपना चेहरा करते हुए बैठते हैं और ज़ोर से अंगड़ाई भरते हुए कहते हैं, वैसे मिठाई बांटने वाली जो तैयारी है ना, उसे तो छोड़ना मत, उसे कंटिन्यू रखना, क्योंकि इंडिया जा कर के तुझे बाकी मिठाई बांटनी पड़ेगी। और ये बोल करके वो धीरे से वाइन को अपने ग्लास में डाल करके उसे हल्का हल्का घुमाते हुए पीना शुरू कर दिए थे। उनके चेहरे पर एक शैतानी भरी स्माइल थी, जिससे अंश घूरते हुए कहते हैं, क्या मतलब है इसका। अर्जुन अर्जुन जो हंसते हुए कहते हैं, भाई मैं हनीमून मनाने आया हूँ, ये मेरा धर्म है और ये पति का धर्म होता है, समझ रहा है तू। और वैसे भी मेरी बहन वो पहले है, मगर उसके बाद वो मेरी बीवी भी है, तो प्लीज़ हम दोनों के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। और तुझे तो खुश होना चाहिए ना, फाइनली तुझे मामा मामा बुलाने वाला कोई आ जाएगा। अंश चिढ़ते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिए थे। अर्जुन जो धीरे धीरे उनकी तरफ सरकते हुए कहते हैं, अच्छा मारना मत, लेकिन ये बता हुआ क्या है, चेहरे पर 12 क्यों बजे तेरे। वैसे तो हमेशा बजे रहते हैं, लेकिन फिर भी आज कुछ ज़्यादा हो गया क्या। अंश जो बहुत ही गहरी सोच में डूबे हुए धीरे धीरे अपने हाथ के लिए ग्लास को पकड़े, धीरे धीरे उसे थम से रब करते हुए कहते हैं, यार वो बहुत मासूम है, मुझे डर है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो कहीं वो सदमे में ना चली जाए। उसे लगता है किस करके बच्चा पैदा हो जाता है, और अभी तो अजीब अजीब सी बातें भी कर रही थी, उसके पेट में कुछ हो रहा है पता। अरे यार, क्या करूं मैं उसका। अर्जुन जो धीरे से अंश के कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, तुझे है ना नॉलेज, तू समझा उसे। और जहाँ तक मुझे लगता है वो गांव में रही है, इस वजह से उसे नहीं पता होगा यार, इट्स ओके। अंश कहते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसे पता नहीं है कुछ,
प्रॉब्लम ये है कि वो मुझसे बहुत डरती है। और एक और बात, वो अपने आप को बहुत कम समझती है, उसके अंदर ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं है और उसे बार बार लगता है कि मैं उसे छोड़ ना दूँ। अब इस वजह से, क्योंकि उसकी इंग्लिश कमज़ोर है। उसे पढ़ाना पड़ेगा अर्जुन, बहुत ज़रूरी है उसकी बेसिक नॉलेज को मजबूत करना। मैं उसे नॉर्मल लड़की बना कर नहीं रख सकता। उसके बहुत सारे ड्रीम्स हैं और मैं उसे पूरा करवाना चाहता हूँ। पता नहीं कैसे संभालूंगा मैं उसको। अर्जुन जो खड़े होकर कहते हैं, तू बचपन से सबको संभालता है, तूने तो अपनी माँ तक को संभाला है, भला उस लड़की को क्यों नहीं संभाल लेगा। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, वो लड़की भी तुझे संभालने में काफ़ी हद तक कामयाब हो रही है। तभी अर्जुन की बातें सुन करके अंश उनके सामने घूरते हुए कहते हैं, टैबलेट कहाँ है? मैंने गाड़ी में चेक किया, मिला ही नहीं मुझे। क्या तूने छुपा दिया उसे? अर्जुन जो हंसकर कहते हैं, अरे यार तो फिर टैबलेट पर आकर के अटक गया। तू जा अपनी समारा के पास, उसको वक्त दे, उसको चीज़ें समझा, उसके साथ एंजॉय कर। इट्स योर हनीमून ट्रिप ब्रो। अर्जुन अभी अभी शराब पीना शुरू किए थे, लेकिन वो पहले से ही नशे में लग रहे थे। और जैसे ही अंश को ये रियलाइज़ होता है, वो अर्जुन के सामने आकर खड़े होते हुए कहते हैं, देख मैं बता रहा हूँ, मेरी बहन अभी बहुत छोटी है सब चीज़ों के लिए, दूर है उससे। अर्जुन जो अंश के कंधे पर अपने हाथ को टिका कर कहते हैं, भाई के लिए बहन हमेशा छोटी ही होती है। तू जा समारा के पास, अनु को मैं संभाल लूँगा। और ये बोल करके वो उन्हें पीछे से धक्का देने लगे थे। जैसे अभी अंश कमरे के अंदर पहुंचे थे, समारा इस वक्त अपने पेट पर हाथ रख के धीरे धीरे रोए जा रही थी। समारा को इस तरह देख कर के अंश काफ़ी परेशान होकर भागते हुए उसके पास आकर कहते हैं, क्या हुआ, इधर देखो। समारा जो अपनी आंखों को पोंछते हुए कहती है, मैंने कहा था ना हो जाएगा। अंश उसको परेशान होता देख करके उसको धीरे धीरे चुप कराते हुए कहते हैं, क्या हुआ, हाँ क्या हुआ। वहीं वो जाकर के खड़ी होती है और टेबल से टेक कर कहती है, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे सिंगर बनने में मदद करेंगे, कहा था ना। अंश अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहते हैं, हाँ हाँ कहा था, तो वो तो मैं करूँगा, और मदद क्यों, मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा। समारा जो अपने पेट की तरफ हाथ रखते हुए कहती है, अब कैसे करेंगे, अब तो हो गया सब। जैसे अंश ने सुना था, वो अभी भी कंफ्यूज थे और समारा की बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है। समारा धीरे से अपने पेट की तरफ देखकर कहती है, मुझे लग रहा है ना, मेरे पेट में मेरे पेट में बच्चा आ गया है और वो धीरे धीरे लात भी मार रहा है। अंश ने जैसे ही सुना था, वो पहली बार किसी के सामने घुटनों पर आकर बैठ गए थे। उन्हें इस वक्त काफ़ी ज़ोर से हंसी आ रही थी, लेकिन समारा को इस तरह रोता हुआ देखकर वो हंस तो नहीं सकते थे और समारा को इससे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता, जिससे वो झुकते हुए धीरे से उसके पेट पर किस करते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। समारा जो गुस्सा करते हुए कहती है, क्या कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी तो मैंने खुद को भी नहीं ठीक से संभाला है। मैं बच्चे का किस तरह का ख्याल रखूँगी, उसे संभालूंगी कैसे। अभी तो मुझे इंग्लिश भी नहीं आई है ठीक तरीके से, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, संभाल लूँगी मैं अपने बच्चे को। अभी जैसे ये बोल करके समारा वहाँ से दूर जा पाती है, अंश उसको वहीं टेबल पर टिकाते हुए कहते हैं, एक मिनट। और वो धीरे से उसके पेट पर अपने होठों को सहलाते हुए कहते हैं, एक बात बताओ। और वो धीरे से अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठा करके समारा की तरफ देख रहे थे। समारा धीरे से पूछती है, क्या। अब अंश भी खड़े होकर के समारा का हाथ पकड़ते हुए उसे धीरे से बेड पर बैठाते हैं और उसके बगल में आकर बैठते हुए कहते हैं, तुम्हें बच्चे इतने ज़्यादा पसंद है कि तुम डे ड्रीमिंग करती हो। डे ड्रीमिंग का मतलब समारा को समझ नहीं आया था और वो अपने सर को हाँ मिलाकर कहती है, बच्चे तो पसंद है, लेकिन मैं वो नहीं करती जो आप बोल रहे हैं। अंशु कहते हैं, तुम कर रही हो। अच्छा, अगर तुम्हें बच्चे इतने पसंद हैं तो मैं तुम्हें एक बात बता दूँ। और ये बोलकर वो धीरे धीरे समारा को अपनी बातों में मदहोश करते हुए उसे लिटा चुके थे और वो उसके पेट पर धीरे से अपने होठों को रखते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है बच्चा पैदा करने के लिए ना, सबसे पहले पति को पत्नी के अंदर बच्चे को डाउनलोड करना पड़ता है। समारा ये सुनकर जल्दी से उठकर बैठते हुए कहती है, ये क्या बात कर रहे हैं।
मैं कोई मशीन हूँ जो मेरे अंदर डाउनलोड करेंगे आप सामान? अंशु दोबारा से उसको धीरे धीरे कंधा पकड़ कर लेटाते हुए कहते हैं, बॉडी भी एक मशीन की तरह ही होती है। और अगर तुम्हें बच्चे वाले प्रोग्राम का प्रोसेस शुरू करना है तो उसके लिए मुझे तुम्हें तुम्हारे अंदर जाकर मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। समायरा ये सुनकर दोबारा से उठकर बैठ गई थी, जिससे उसका सिर जो जाकर के अंश के सिर से टकरा जाता है, जिससे अंश अपने सिर को अपने हाथों से रब करते हुए कहते हैं, क्या करती हो तुम? इतनी अच्छी बात बता रहा था मैं। समायरा भी अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, 1 मिनट ज़रा रुकिए तो। वो उनका हाथ पकड़ कर नीचे करती और दोबारा से अपने फोरहेड को ले जाकर उनके फोरहेड से लड़ा दी थी। अंश अपनी आंखें बड़ी करके उसको बस सरप्राइज होकर के देख रहे थे कि आखिर ये कर क्या रही है। वो इतनी अच्छी अच्छी बात, इतनी रोमांटिक बातें समायरा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर उसे लड़ाई करना है, वो भी सिर के साथ। समायरा धीरे से कहती है, कहते हैं ना, अगर एक बार सिर लड़े तो कुत्ता काट लेता है। अंश ने जैसे ही कुत्ते का नाम सुना था वो जोर से समायरा को बेड पर पटकते हुए कहते हैं, तुम फिर मुझे। लेकिन समायरा इस बार अपने चेहरे को प्यार से नाम हिलाकर कहती है, मैंने आपको नहीं बोला, और आपको तो मैं हैरिश बुलाती हूँ ना, ऐसे थोड़ी ना आपको ये सब बुलाऊंगी। मेरी मासी भी कहती थी अपने पति की बहुत इज्जत करते हैं, और जिसकी इज्जत करते हैं उसे कुत्ता थोड़ी ना बुला सकते हैं। अंशु उसके गालों को खींचते हुए कहते हैं, तुम इतनी प्यारी क्यों हो? समायरा भी इसका कुछ जवाब दे पाती तभी अंशु उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहते हैं, चलो आज तुम्हें एक नया चैप्टर सिखाना है, जाओ शावर लेकर आओ। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन जो फिर आ गए थे अनु के पास, और जैसे ही वो कमरे के अंदर एंटर हुए थे वो जल्दी जल्दी अपने शर्ट को दोबारा से उतारने लगे थे, जिससे अनु परेशान होकर कहती है, क्या करें फिर से? अर्जुन अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहते हैं, और नहीं तो क्या, इतने सालों की एनर्जी सेव करके रखी है मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाला हूँ? जैसे वो भी बेड पर आए थे अनु, जो कि थोड़ा चौंक कर कहती है, आपको तो भाई ने बुलाया था ना, आप इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? अर्जुन जो उसकी गालों को धीरे से अपने दांतों तले काटते हुए कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे भाई को भी मैंने समझा दिया है। ये सुनकर अनु जो कहती है, हाँ ये सब क्यों बताया उनको, अब बहुत गंदे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा गंदे, हटिए मुझसे दूर चाहिए। अनु फिर से लड़ने वाले मोड में आती उससे पहले ही अर्जुन उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहते हैं, ये फाइटिंग बाद में करना, पहले हम कुछ और करते हैं। वहीं दूसरी तरफ समायरा जो कि अब नहाकर थोड़ी देर में बाहर तो आने वाली होती है, लेकिन अभी भी सिर्फ उसके बदन पर टॉवल ही रैप था, और इस बार तो उसके पास बाथरूम भी नहीं था। वो परेशान होकर अन से पूछती है, मैं क्या पहनूं? वो धीरे धीरे बाहर तो आने लगी थी। वही अंशु अब पूरे बेड को तैयार कर चुके थे, जैसे वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो। समायरा के बाहर निकलते ही अंश उसकी तरफ देखते हैं, और यहाँ पर पूरी तरह से लाइट अब हल्की हल्की हो चुकी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिम। समायरा का चेहरा अभी ठीक तरीके से अंश को नज़र तक नहीं आ रहा था। समायरा जिस जगह पर खड़ी थी वहाँ पर लाइट्स बहुत कम थे। अंश उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, इधर आओ। उन्होंने समायरा के हाथ में उन्होंने समायरा के हाथ में एक ट्राउज़र थमा दिया था, जो कि फीमेल ट्राउज़र था। समायरा जो समझ नहीं पाती, लेकिन फिर वो धीरे से अंश की आवाज़ सुन पा रही थी अपने कानों के पास, इसे पहनो। समायरा धीरे से अंश से पूछती है, और ऊपर क्या पहनूंगी? अंश कहते हैं, मेरी शर्ट है ना, देता हूँ तो मेरे को। समायरा जल्दी जल्दी अब उस ट्राउज़र को डाल चुकी थी, और अंश के हाथों से शर्ट लेकर के वो उसे भी पहनने लगती है। इस वक्त वो पीछे की तरफ घूमी हुई थी और अंश आराम से अपने बेड पर लेटे हुए थे। उन्होंने एक लैंप और ज़्यादा ऑन कर दिया था ताकि वो थोड़ा बहुत समायरा को देख सके, और साथ ही उसके चेहरे के एम्बेरसमेंट को भी। न जाने क्यों समायरा को तंग करने में अंश को बहुत मज़ा आता था, और जब वो मासूमों की तरह अपनी आंखों को प्यारा सा बना करके अंश की तरफ देखती थी, उन्हें इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन तो मिल ही नहीं सकती थी। जैसे ही समायरा शर्ट के बाजुओं को अपने हाथों में डाल चुकी होती है, वो पीछे पलट करके टॉवल को, जो कि अभी तक उसके चेस्ट पर रैप था, उसे धीरे धीरे खोल देती है, और उसे जैसे ही अभी वो पीछे की तरफ रखी थी, अंश उसे झटके से काफ़ी दूर फेंक दिए थे, ताकि अब समायरा के पास कोई ऑप्शन ना बचे। समायरा अभी उसके बटन्स को लगाने वाली तो होती है, लेकिन शर्ट में एक भी बटन्स नहीं था। वो बार बार इधर उधर हाथ को चेक करते हुए कहती है, बटन्स कहाँ गए? ये कपड़े में बटन तो था, ये क्या?
अभी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान ही हुई थी कि तभी अंशु पीछे से अपने गले को क्लियर करते हुए कहते हैं, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम वाइफ जी? समायरा जो अंश की बातों को सुनकर जल्दी से अपने शर्ट को अपने हाथों से पकड़कर उसे प्रॉपरली अपने चेस्ट को कवर करते हुए कहती है, इसमें तो बटन ही नहीं है। वो जैसे अंश की तरफ ये बोलते हुए घूमी थी, अंश काफ़ी झटके में उसके कमर को पकड़ करके बेड पर लेटा दिए थे। और जैसे ही वो बेड पर लेटी थी, उसके पैर जो अभी भी इस वक्त ज़मीन के पास थे, लेकिन अंश प्यार से उसके पैरों को भी उठा करके अब बेड पर रख चुके थे और धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब झुकते हुए कहते हैं, क्या प्रॉब्लम है? समारा जो धीरे से कहती है, इसमें बटन नहीं है। ये शर्ट शर्ट टूट बटन टूट गया है। अंश उसको इस तरह घबराता हुआ देखकर धीरे धीरे उसके गीले बालों को उसके चेहरे से हटाकर कहते हैं, ओह दैट्स सो बैड। अब क्या होगा? समारा धीरे धीरे उठते हुए कहती है, क्या होगा क्या? कपड़े दूसरे पहनने पड़ेंगे। ये बोलकर वो वार्डरोब की तरफ जाना तो चाह रही थी, लेकिन अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, अब जो पहना है वही पहनो। समारा परेशान होते हुए कहती है, नहीं, ऐसे तो नहीं रह सकते ना। मैंने अंदर भी कुछ। तभी अंशु कहते हैं, अंदर भी कुछ क्या? अंदर भी कुछ नहीं पहना? समारा अंश की तरफ देखकर कहती है, नहीं, आप मेरे सारे कपड़े को फेंक दिए, पता नहीं कहाँ, मिल ही नहीं रहे, मेरे पास है ही नहीं कुछ। समारा की इतनी सॉफ्ट आवाज़ सुन करके अंश गहरी सांस उसके कानों के पास आकर भरते हुए कहते हैं, अब जितना पहना है उतने में खुश रहो। वैसे भी, समारा जो अंश की तरफ देखकर कहती है, वैसे भी क्या? इस वक्त वो अंश के चेहरे के बहुत ही ज़्यादा करीब थी, या यूं कह ले कि अंश का चेहरा समारे के काफ़ी करीब झुका हुआ था। समारे इस वक्त उठकर पूरी तरह से बैठ चुकी थी और वो अभी भी अपने शर्ट के छोरों को एक दूसरे के साथ पकड़े हुए इधर उधर उसे क्रॉस की हुई थी, ताकि वो अपने आप को अच्छी तरह से कवर कर पाए उसमें। लेकिन तभी अंश उसके हाथों को धीरे धीरे उसके शर्ट से हटाने लगे थे और दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं अपने हाथों में। समारा जो जल्दी जल्दी अपने चेहरे को नाम हिलाकर कहती है, ऐसा ऐसा मत करिए, वो मैं मेरा कपड़ा तो टूटा खुला हुआ है। अंश कहते हैं, यही तो चाहता हूँ मैं। वैसे ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। टूटे हुए बटन्स के साथ भी शर्ट अच्छी लगती है। समारा ये सुनकर परेशान होकर कहती है, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? पागल पागल तो नहीं हो गया ना? अंश इस तरह से खुद को ट्रोल करता हुआ सुनकर गुस्से में कहते हैं, रुको तुम, बहुत ज़्यादा बोलती हो। मैं पागल हूँ? उन्होंने अपनी बेल्ट को उतारना शुरू कर दिया था और समारा जो फिर से डरते हुए कहती है, नहीं नहीं प्लीज़ नहीं। अंशु कहते हैं, रुको। और वो जानबूझकर के समारा को गले से लगते हुए पीछे की तरफ उसके पूरे शरीर से टच होकर के उसके हाथों को बांधे थे। समारा जो इससे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी और बार बार आगे की तरफ झुकने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसके शरीर का कोई भी हिस्सा अंश को नजर ना आए, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अंश जो सामने की तरफ पूरी तरह से समारा को देख सकते थे, जिससे समारा के एम्बेरसमेंट लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो अपनी आंखों को भी खोल करके अंश की तरफ नहीं देख पा रहे थे। तभी अंश धीरे धीरे उसके शर्ट के छोर को हल्का हल्का इधर उधर करते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे उसके चेस्ट पर रब करते हुए कहते हैं, वैसे सही हो तुम, काफ़ी अच्छी फिगर मेंटेन किया है, कभी तो मैं इतना ध्यान से नहीं देखा। समारा बस बार बार यही सोच रही थी कि किसी भी हालत में शर्ट के छोर जो कि उसके शरीर के उस मेन हिस्से को कवर करके रखे, जो कि अंश लग नहीं रहा है कि उसे कवर करने देंगे। वो बार बार आगे की तरफ झुकने वाली हो रही थी, लेकिन तभी अंशु उसको काफ़ी झटके से पीछे की तरफ ऑलमोस्ट बेड से टिकाने लगे थे, जिससे अब उसके शर्ट के छोर जो कि और ज़्यादा उसके शरीर से अलग हो रहे थे। और जैसे अभी वो पूरी तरह से पीछे की तरफ सरक पाता, अंशु के उसके शर्ट को पकड़ते हुए कहते हैं, क्या हुआ? डर लग रहा है? समारा ने तो अपने हाथों को जोर से एक दूसरे के साथ कस रखा था। वैसे भी उसके हाथ तो पीछे ही बंधे हुए थे और उसके होंठ जो कि खुद ही जा करके उसके दांतों तले दबने लगे थे। आंखें अपने आप ही जोर से बंद हो गई थी और साथ ही जो सांस उसकी चल रही थी वो इतनी ज़्यादा तेज थी कि समारा को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके शरीर में हो क्या रहा है। अंशु कहते हैं, इसे कहते हैं हॉर्मोन्स बढ़ना। समारा जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की हिम्मत तो कर रही थी, लेकिन फिर उससे ये हो नहीं पाता। वो बार बार अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि किसी भी हालत में बस
अंश उसका हाथ खोल दे और वो अपने आप को अपने हाथों से छुपा ले, लेकिन अंश का ऐसे करने देने का कोई इरादा नहीं था और वो धीरे से उसके गालों पर अपने होंठ को रखते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं इसे समायरा? समायरा धीरे से कहती है, हाँ, क्या 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 कह रहे हैं आप? अंश उसके कानों को धीरे धीरे अपने दांतों तले काटते हुए कहते हैं, मैंने क्या सिखाया अभी? क्या कहते हैं इसे? समायरा जो समझ नहीं पाती कि आखिर अंश कर क्या रहे हैं। समायरा अभी भी जवाब नहीं देती, जिससे अंश जो कि अपने हाथ को ले जा करके उसके कमर के पीछे रखने लगे थे, जिससे उसकी शर्ट धीरे धीरे अब उसके शरीर से अलग हो रही थी। समायरा जल्दी से अपनी हिचकी को कंट्रोल करते हुए कहती है, मुझे मुझे डर लग रहा है। अंश उसके होठों को दबाते हुए कहते हैं, सांस रोको, मुझे इस वक्त तुम्हारी हिचकी डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। जस्ट स्टॉप योर हिकअप्स। अंश ने उसे काफ़ी तेज़ ये बोला था, जिससे वो थोड़ा डर करके सहम जाती है और साथ ही अंश ने उसकी नाक को भी दबा दिया था ताकि वो सांस ना ले सके और उसके हिकअप्स थोड़ी देर में बंद हो गए थे, लेकिन अभी भी उसकी नर्वसनेस काफ़ी ज़ोर से बढ़ रही थी। अंश दोबारा से अपने हाथ को उसके कमर पर इधर उधर फेरते हुए कहते हैं, बताओ मैंने अभी अभी क्या सिखाया तुम्हें? समारा धीरे से अपने चेहरे को नाम हिलाकर कहती है, मुझे याद नहीं है। अंश उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, ये जो तुम्हारे शरीर में हो रहा है ऐसे हार्मोन बढ़ना कहते हैं। क्या कहते हैं? समारा धीरे से कहती है, हार्मोन्स बढ़ना। अंश कहते हैं, और ये कौन सा हार्मोन्स है? समारा जो फिर से अपने चेहरे को नाम हिलाकर कहती है, मुझे नहीं पता। अंश कहते हैं, तुम्हें पता क्या है? हाँ, बस मुझे हैरिश बुलाना आता है तुम्हें, और कुछ नहीं आता ना? समारा जो धीरे से कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, पर अभी प्लीज़ मेरा हाथ को खोल दीजिए, मैं मर जाऊंगी शर्म से। अंशु कहते हैं, मरने तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं, किसी भी कीमत पर। और अभी तो ये सब शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। और ये बोलकर वो धीरे से अपने शर्ट्स को खोलना शुरू कर दिए थे। अंश ने जानबूझ करके समारा को एक एंगल पर बेंड करके उसके सर को बेड के सिरहाने से टकाया हुआ था, ताकि इस वक्त वो अपने ताकि वो चाह कर भी अपनी ताकत से उठ ना पाए। और जिस तरह से वो पीछे की तरफ झुकी हुई थी, ज़्यादा देर उसका शर्ट साथ नहीं देने वाले थे। अंश जो कि अब अपनी शर्ट को अपने बदन से अलग कर चुके थे और धीरे से समायरा के सीने की तरफ झुकने लगते हैं, जिससे समायरा जो कि अपनी आंखों को तो अभी बंद की हुई थी, लेकिन अंश की गर्म सांसें उसके सीने पर अच्छी तरह से महसूस हो पा रही थी और वह काफ़ी ज़ोर ज़ोर से अपनी सांसों को बढ़ाए जा रही थी, जिससे अंश उसको संभालते हुए कहते हैं, रिलैक्स, ज़्यादा तेज़ सांस लोगी तो शर्ट जल्दी निकल जाएगा। ये सिर्फ तुम्हारे सांस पर डिपेंड करता है कि तुम अपने शर्ट को कितना देर अपने शरीर पर टिका सकती हो, वरना मुझे उसके बाद नज़ारा देखने में कोई नहीं रोक सकता। और वो धीरे धीरे समारा को अब उसके पैर को नीचे की तरफ फैलाते हुए लेटाने लगे थे। समारा बहुत ही धीरे से आहिस्ता से लेटती और अपनी सांसों को भी पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर अंश उसके सीने के पास आकर के जैसे ही विकिस की थी, समारा ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, नहीं प्लीज़ नहीं। अंश जो उसकी गर्दन के पास आकर के धीरे से दोबारा से उसे लव भर देते हुए कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? समारा परेशान होकर कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, बहुत गंदे हैं। अंश जो कि उसके होंठों को अपने उंगली से दबाते हुए कहते हैं, ज़्यादा आवाज़ मत करो, वैसे ये कमरा तो साउंड प्रूफ है, पर फिर भी। जैसे ही दोबारा से अंश के होंठ जो कि उसके कभी गर्दन और कभी सीने पर पहुंच रहे थे, अब उसकी पूरी चेस्ट जो कि अंश को दिखने लगी थी, लेकिन अभी भी वो छोर पर शर्ट टिका हुआ था। समायरा को बहुत ही आहिस्ता से काम करना था और बहुत ही स्मार्टनेस के साथ, क्योंकि अगर उसकी सांसें तेज़ होती तो शर्ट वाकई अलग हो जाता। अंश अपने एल्बो से टेक लगा करके अब समायरा की तरफ ही देख रहे थे और साथ ही उसकी सांसों को। समायरा जब थोड़ा देर महसूस करते हैं कि अर्श उसके आसपास नहीं है, तब जा करके उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली थी और वो अपने ऊपर किसी को भी नहीं पाती और ना ही अपनी एक तरफ, लेकिन जैसे उसने दूसरी तरफ अपनी नज़र को मोड़ा था, आज जो कि लगातार उसके चेस्ट की तरफ ही देखे जा रहे थे, जैसे समारा जो कि अपने हाथों को पीछे से खोलने की कोशिश करने लगती और जैसे उसने हल्का सा हिलने का ट्राई किया था। आज जो कहते हैं, यस दैट्स लाइक अ गुड वाइफ, सो फाइनली यू डिड इट। हाँ, देखो मैंने कुछ नहीं किया है। समायरा जो अपनी आंखों को जोर से बंद करते हुए कहती है,
नहीं। बस उसके मुंह से इतना ही निकल पाया था और वो पूरी तरह से शांत पड़ चुकी थी। और अब क्या था, अब तो अंश को जो करना था वो ऑब्वियसली करके ही रहते। अंश उसको दोबारा से धीरे से बैठाते हैं और फिर उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, अब तुम शर्ट पहनो ना पहनो क्या फ़र्क पड़ता है। और उसके दोनों बाजू से शर्ट को निकालना शुरू कर दिए थे, लेकिन उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। धीरे धीरे बेल्ट को खोल करके उसके हाथों को खोलते हैं और फिर शर्ट को पूरी तरह से उसके शरीर से अलग करते हुए उसे ज़ोर से उसके बैक को पकड़ करके अपने शरीर से जैसे अभी लगाते, समायरा जो अपने हाथों को ले जा करके जल्दी से अपने चेहरे पर रख लेती है। उसकी सांसें दोबारा से बढ़ चुकी थी, जिससे अंश उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, तुम जितनी तेज सांसें लोगे मुझे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, तो थोड़ा सोच समझ कर। अब समायरा को इतना समझ में आ चुका था कि उसके कुछ भी बोलने का फ़ायदा नहीं है, और ये भी कि उसके मुंह से अब एक शब्द निकलने पर वाला नहीं है। उसकी शरीर जो धीरे धीरे अकड़ने लगी थी और साथ ही ठंडी पड़ने लगी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। और जैसे अंश को ही महसूस होता है, वो धीरे धीरे उसके सर के पीछे अपने हाथ को सहलाकर कहते हैं, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। अभी वो ज़ोर से उसे अपने बाह में जकड़े हुए थे और उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे होंगे, डोंट वरी, ऐसा हर कोई करता है। समायरा अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी और अब अंश को थोड़ा उसके लिए डर लगने लगा था। वो जैसे ही अभी उसके कंधे को पकड़कर उसे अपने आप से अलग करते हैं, समायरा जो पूरी तरह से अपनी आंखें बंद किए हुए बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी और अंश उसको देख करके थोड़ा डर गए थे। वो धीरे से उसको लिटा करके उसको ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें समायरा, समायरा। अभी भी कोई जवाब ना आने की वजह से अंश जो कि परेशान होकर के तुरंत ही खड़े होते हैं और फिर उसके लिए पानी लेने के लिए जैसे अभी वो टेबल पर अपना हाथ रखते, वहाँ पर उन्हें पानी नहीं दिखता और अब उन्हें पानी लेने के लिए खुद ही कमरे से बाहर जाना पड़ेगा। वो बिना देरी किए तुरंत ही अपने फुटवेयर को डाल करके कमरे से बाहर निकल गए थे और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ था, समारा जल्दी से अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर करती है और साथ ही धीरे धीरे अपने चेस्ट पर अपने हाथ को रखते हुए कहती है, हाँ, हे भगवान, एक काम करती हूँ, दरवाज़ा ही बंद कर देती हूँ, हाँ ये सही रहेगा। और वो जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट से कवर किए हुए ही जा कर के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दी थी और फिर आकर के ब्लैंकेट के अंदर छुपते हुए कहती है, बच गई मैं तो। अब पता नहीं क्या क्या करते हैं ये, छी कितने गंदे हैं। और मैं ऐसे इनके सामने, ये तो कोई नहीं करता होगा, कोई भला अपने पति के सामने इस तरह बिना कपड़े के जाता है क्या। वही समारा जो धीरे से कहती है, भला ऐसा भी कोई करता होगा क्या, और कैसे बोल रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, जैसे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और मुझे सच नहीं पता है। बस इन्होंने तो दुनिया देखी है, ऐसी कौन सी क्लास दे रहे हैं मुझे। अभी समारा खुद से ही बड़बड़ बड़बड़ किए जा रही थी कि तभी बाहर से दरवाज़ा नॉक होने लगा था, जिससे समारा डर कर कहती है, मैं नहीं खोलूँगी, मैं नहीं खोलूँगी। अंश जैसे ही अभी बाहर से काफ़ी परेशान होकर के और काफ़ी जल्दी जल्दी में बॉटल लेकर आए थे समारा के लिए, लेकिन दरवाजे को बंद देख कर के वो समझ गए थे कि थैंक गॉड, चलो उनकी वाइफ को कुछ हुआ तो नहीं है। वो धीरे से दरवाजे को अनलॉक करते हैं और जैसे वो अंदर की तरफ झांके थे, समारा को लग रहा था कि अब तो अंश किसी भी हालत में अंदर की तरफ आ ही नहीं सकते, लेकिन अंश के पास कार्ड था और साथ ही पासवर्ड लॉक भी था ये दरवाज़ा। वो तुरंत ही पासवर्ड को डाल करके दरवाजे को खोल दिए थे, क्योंकि कार्ड उनका अंदर ही छूट गया था। और वो धीरे से दरवाजे को बंद करते हैं, जिससे समायरा को पता न चले कि अंश अब अंदर आ चुके हैं। समायरा पूरी तरह से अब मौज में थी और उसे लग रहा था कि बस उसने ये जंग जीत ली है। तभी अंश बॉटल को धीरे से टेबल पर रखते हैं और फिर धीरे धीरे बेड पर आकर के जैसे ही अभी अपने ठंडे हाथों को उसके पेट पर रखने वाले हुए थे कि तभी समायरा को एहसास हो गया था कि इस वक्त उनके पीछे कोई आ गया है। वो काफ़ी तेज़ अभी चिल्लाने वाली होती है, लेकिन तभी अंश उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो, चिल्लाना मत। समारा जो दबे हुए मुंह से कहती है, अंशु उसको काफ़ी तेज़ घूरे थे, जिससे समारा जो कि धीरे धीरे शांत होते हुए कहती है, अंश धीरे धीरे अपने हाथों को उसके मुंह से हटाए थे और वहीं से प्रॉमिस करते हुए कहते हैं, अगर तुमने चिल्लाए तो जान लेना, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि वाकई तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा। और अपने दोनों हाथों को उसके कानों के पीछे धीरे धीरे सहला कर कहते हैं, क्या कर रही थी और क्या सोचा तुमने, कमरे को बंद कर दोगी तो तुम मुझसे बच जाओगी। समारा जो धीरे से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, आप जो कर रहे हैं ना वो बहुत ही गंदी चीज़ है,
ऐसे किसी के सामने कपड़े नहीं उतारे जाते, आप बहुत गंदे हैं। अंश उसकी गाल के पास आते हुए कहते हैं, मैं गंदा नहीं हूँ, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि पति पत्नी कैसे बनते हैं। अभी तो तुम सिर्फ नाम से मिसेस मल्होत्रा बनी हो, काम से बीवी बनना तो तुम्हें अब सिखा रहा हूँ मैं। और अभी तो उसका ये फर्स्ट लेवल है, अभी तो आगे बहुत कुछ करना होता है समायरा। तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? समायरा ये सुनकर अंश से कहती है, बच्चा बच्चा तो चाहिए, और बच्चा ऐसे थोड़ी ना आता है, वो तो मुझे लग रहा है मेरे पेट पे। अंश कहते हैं, बस करो, किसी और से मत बोल देना, अभी बिना कुछ किए तुम्हारे पेट में इसका मतलब बहुत गलत होता है समायरा। समायरा जो अंश की तरफ देख कर कहती है कि उसका मतलब गलत होता है, और आप अपने हाथ को हटाइए, मुझे गुद्दी हो रही है। अंशु कहते हैं, अच्छा ठीक है, नहीं लगा रहा हाथ। तो क्या प्लानिंग थी तुम्हारी? समायरा जो धीरे से कहती है, मुझे लगा था कि आप चले जाएंगे बाहर तो मैं छुप जाऊंगी यहाँ पर और आप फिर अंदर नहीं आ पाएंगे। मुझे इन सब चीज़ों में बहुत अजीब लग रहा है, आप मत करिए ना। अंशु कहते हैं, अभी एक और चीज़ करने वाला हूँ, उसके बाद से आज की क्लास एंड ओके। समायरा जो जल्दी जल्दी अभी अपने चेहरे को नाम हिलाती तभी अंशु कहते हैं, और चिल्लाना मत, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा। समायरा जो हैरानी में पूछती है, क्या करेंगे? अंशु कहते हैं, बाहर जो समंदर दिख रहा है ना। समायरा जल्दी जल्दी अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती है, हाँ हाँ हाँ, देखा देखा है, देखा था आज मैंने। अंशु कहते हैं, उसी समंदर के अंदर फेंक दूंगा, समझी? और मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में फेंक दूंगा। अंश के इतने सीरियस वार्निंग को सुनने के बाद भला समायरा कैसे अब उनकी बातों का उल्लंघन करती, लेकिन अंश जो करने वाले थे वो बाकी बहुत ज़्यादा वियर्ड होने वाला था समायरा के लिए बात। अंश सोच कर ही मुस्कुरा रहे थे और जानना चाह रहे थे कि अब इस लड़की का रिएक्शन क्या होगा, और साथ ही वो धीरे धीरे अब ब्लैंकेट के अंदर जाने लगे थे। समायरा को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है, और साथ ही वो अब कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तभी अंशु धीरे से ब्लैंकेट के अंदर से ही अपने चेहरे को निकाल कर कहते हैं, और सुनो, मुझे थोड़ा बहुत रिएक्शन चाहिए, हाँ, जो मैं करूँ, पूरी तरह से जिंदा लाश मत बन जाना तुम। समायरा अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ लेकिन मैंने कपड़े। अभी ये बोलकर जैसे ही अपने हाथों को समायरा अपने चेस्ट पर रखी तो हुई थी, लेकिन अंशु की उसके दोनों हाथों को ज़बरदस्ती बेड पर टिकाते हुए कहते हैं, वेट, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है? मैं बस अपनी भूख मिटा रहा हूँ। अब समायरा जो कि नीचे थी और अंश उसके ऊपर, और वो भी ब्लैंकेट के अंदर, और तभी समायरा के मुंह से एक जोर की आह निकलती है। अंश जो कि धीरे से अपने चेहरे को दोबारा बाहर निकाल कर कहते हैं, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो बस टच कर रहा था। समायरा गुस्सा करते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? अंश कहते हैं, बच्चा होगा तो उसे दूध नहीं पिलाओगी? समायरा सुनकर बहुत ज़्यादा शर्माते हुए कहती है, आप कैसी बातें करते हैं? अंश कहते हैं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कैसे कैसे करना होता है, जस्ट वेट। और ये बोलकर वो दोबारा से अब प्लेगन के अंदर जा चुके थे। इसी तरह से लगभग आधे एक घंटे तक समारा जो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर अपने शरीर को करती जा रही थी, और साथ ही कोशिश कर रही थी कि वो जैसे तैसे करके अपनी पूरी ताकत लगा करके अंश के हाथों को अपने हाथों से अलग कर ले, लेकिन अंश ने उसे ऐसा करने नहीं दिया था। साथ ही अब वो चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि अंश उसे समंदर में जो फेंक देते। और फिर धीरे से अंश के ऊपर आते हुए समायरा के होठों पर अपने होठ को रखते हुए कहते हैं, टेस्ट किया? समायरा जो बस अंश को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी, और वहीं वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, आज मैं शर्म से मर जाऊंगी पक्का। तभी अंश जाकर के बेड पर लेटते हैं और उसकी तरफ ही करवट किए हुए अब उसको भी अपनी तरफ मोड़ दिए थे, और उसको जोर से अपनी करीब खींचते हुए कहते हैं, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, तुम कल देखो क्या क्या होता है। समायरा अपनी आंखों को बड़ा करती है और जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर रखते हुए कहती है, इससे आगे भी कुछ होता है? हाँ, अभी इससे तो बहुत 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 आगे तक होता है, लेकिन हम कल की क्लास के करने के बाद निकल जाएंगे यहाँ से। उसके बाद से जो होगा वो तुम घर पर जाकर बर्दाश्त करना। वैसे भी मेरा रूम साउंड प्रूफ है तो आवाज़ नहीं आएगी। ये सुनकर समायरा जोंस की तरफ देखते हुए कहती है, आपको ये सब किसने सिखाया? अंश ने जैसे ही सुना था वो भी इस बात को सोचते हुए कहते हैं,
मुझे किसने सिखाया वैसे? मुझे तो किसी ने नहीं सिखाया। मैं बचपन से स्मार्ट था। और फिर वो धीरे से उसके नोज़ के पॉइंट से अपने नोज़ के पॉइंट को रब करते हुए कहते हैं, तुम्हें मज़ा आया? समारिया ये सुनते ही अपने चेहरे को नीचे करते हुए अपने आप को और ज़्यादा कसने लगी थी अपने हाथों के थ्रू, लेकिन तभी अंशु कहते हैं, रिलैक्स। और वो उसके पीठ पर धीरे धीरे अपने उंगलियों को ऐसे ऐसे फेर रहे थे जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, गुड नाइट बीवी जी। समायरा ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों स्माइल करने लगी थी ये सुनते ही। और वहीं वो धीरे से अंश के फिंगर टिप्स को अपने पीठ पर महसूस करते हुए कहती है, गुड गुड नाइट। अंश कहते हैं, पूरा बोलो। समायरा धीरे से कहती है, गुड नाइट हस्बैंड जी। अंश धीरे से उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, सो जाओ।